दिव्य जीवन कथा भाग 4। पिछले वीडियो में मैंने वैराग्य पाठ को शुरू किया था, जिसको इस भाग 4 में पूरा किया जाएगा। आप लोग इसको भी जरूर सुनिए। मैं आप लोगों से एक और प्रार्थना करना चाहता हूँ। आप लोग इस ऋषि मार्ग यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जिनको यह प्रक्रिया नहीं मालूम है उनको मैं बता दूं कि यूट्यूब पर इस वीडियो के नीचे ही आपको लाल रंग में सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उसको क्लिक कर देना है। इससे फायदा यह होता है कि आप तक नई वीडियो जल्दी पहुँचती तो है ही, यूट्यूब भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स होने की वजह से इसका प्रचार खुद कर देता है, जिससे नए लोगों तक विहंगम योग के ये आध्यात्मिक पुस्तक पाठ पहुंच जाते हैं। इन वीडियोस को सुनने के बाद बहुत सारे लोग मुझे कॉल करने लगे हैं, जिसमें वे लोग विहंगम योग के विषय में और जानने की इच्छा प्रकट करते हैं। प्रचार का यह राह मुझे बहुत भा रहा है। आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय सद्गुरुदेव। शीर्षक है वैराग्य, क्रमशः से आगे। इसी जिले में एक महात्मा थे जो कि उक्त परमहंस जी के ही शिष्य थे। स्वामी जी उनके पास गए और सत्संग वार्ता होने लगी। उन्होंने कहा, सोहम शब्द व्यापक है। तब स्वामी जी ने उत्तर दिया, सोहम शब्द तो एक देशी क्षर वस्तु है, वह व्यापक कैसे हो सकता है? परमात्मा न सोहम है, न ओंकार है, न निरंकार है, न शक्ति है, न निरंजन है। ये पांचों शब्द चतुष्टय अंतःकरण के अंदर होने से नश्वर हैं और प्रकृति मंडल के एक केंद्रिक शब्द हैं। वह परमात्मा चतुष्टय अंतःकरण से भिन्न पंच शब्द पार अकह अक्षर से आगे निःशब्द अनिर्वाच्य है। इसलिए वह परब्रह्म मन बुद्धि वाणी इंद्रियों में नहीं आ सकता। जो वस्तु इंद्रिय जगत में प्राप्त हो रही है वह नित्य और सत्य वस्तु नहीं है, तब उसे भौतिक पवन कैसे प्राप्त कर सकता है? यह महात्मा पवन का अभ्यास और सोहम की उपासना करते थे। इस महात्मा से स्वामी जी से कई बार सत्संग हुआ था, परंतु उनके सत्संग से चित्त संतुष्ट नहीं हो सका। सद्गुरु सदाफलदेव जी महाराज सब संप्रदाय भेषों में जाकर सत्संग वार्तालाप करते थे। वैष्णवों के चारों संप्रदाय रामानुज, माध्व, निम्बार्क, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, दादू, नानक, कबीर पंथ, दरिया पंथ, शिव नारायण, राधा स्वामी, भीखा साहेब इत्यादि संप्रदायों के विद्वान संत महात्माओं के पास जाते थे और उनके ग्रंथ, उपदेश तथा सिद्धांतों को जानते समझते थे, परंतु कहीं भी चित्त को शांति प्राप्त न हुई, न आध्यात्मिक कल्याण की प्राप्ति का मार्ग ही मिल सका। सदैव तर्क वितर्क से उद्विग्नता हुआ करती थी और आत्मिक शांति की प्राप्ति कहीं नहीं होती थी। सब जगह वाचक ज्ञानी तार्किक विद्वान मिलते थे, किंतु उनके संशय एवं मोह से ग्रसित अध्यात्म ज्ञान रहस्य बोध आनंद से वंचित जीवन से आध्यात्मिक शांति तथा ब्रह्म विद्या तत्व ज्ञान का वास्तविक बोध प्राप्त नहीं होता था। इस कारण चित्त में व्यग्र हो जाने पर स्वामी जी महाराज यत्र तत्र भ्रमण करते थे। जब चित्त बहुत उद्विग्न हो जाता था तब समीपवर्ती महात्मा जो पूर्वग्राम के थे शांति देते थे और इन्हें उन्मुनि मुद्रा के साधन अभ्यास पर दृढ़ करते थे। उस समय स्वामी जी सदैव एकांत में अकेला रहकर प्राणायाम एवं उन्मुनि मुद्रा का अभ्यास करते थे। अपनी जन्मभूमि गृह ही की एक कोठी में कपाट बंद कर योगाभ्यास करते थे। जब चित्त उद्विग्न हो जाए तब बाहर कहीं घने अरहर के खेतों या बागीचा जंगल एकांत में जाकर अभ्यास करते थे। जो कोई उनके पास बैठ जाता था तब उसे उठा देते या स्वतः उठकर दूसरे स्थान पर जा साधन में लग जाते थे। आपकी यह वैराग्य काल की पूर्ण अवस्था कही जाती है। आप उस काल में अधिक एकाकी और निर्जन स्थान में रहते थे। इसी वृत्ति को अवधूत वृत्ति कहते हैं। शरीर उनका दुर्बल पीत वर्ण का हो गया था। न किसी से बोलते थे, न किसी की ओर देखते थे। निशे दिन अपने ही साधन अभ्यास के रंग में नीरत रहते थे। कितने दिन बरसात में बिना भोजन किए बाहर ही रह जाते थे। इसीलिए इन्हें घर वाले खोजते फिरते थे और न पाकर दुखी होते थे। उस समय इनको कुछ लोग उन्मत्त भी कह देते थे, कारण कि बहुत भयावने स्थानों पर वन या श्मशान भूमि में आधी रात को, जबकि चारों ओर घनघोर वृष्टि हो रही है, उस काल में वहां जाकर
अपना भजन अभ्यास करते थे। एक आसन से 6 घंटे का बाहर अभ्यास करते थे और गुहा में तो कई दिनों तक एक आसन से दृढ़ासीन हो योगरत रहते थे। आप अभ्यास में अनुभवरत ध्यान निमग्न हैं और वृष्टि होने लगी एवं शरीर पर चिंटी या माटा चढ़ भी गए हैं, तब भी वे दृढ़ासीन हो दीर्घ समय तक अपने योगाभ्यास साधन में स्थित हो शांत बैठे रहते थे। आप बराबर वैराग्य युक्त हो अपने साधन को अहर्निश आठों याम करते थे। दूसरा न कोई भाव था, न कोई दूसरी बाहरी प्रवृत्ति थी। रात में बाहर जलाशय या एकांत वन में जाकर भजन करते थे। गांव से पूरब एक वन है, उसमें अधिक जाकर भजन करते थे। कुछ लोग कहते हैं कि उस वन में किसी पुरुष से बात करते उनके शब्द सुनाई पड़ते थे। इसी प्रकार गांव से दक्षिण एक फकीर की समाधि है। वह स्थान एकांत तथा बिल्कुल निर्जन है। वहां आधी रात में जाकर एक लकड़ी के छोटे दंड से जिसे वे रखते थे उसे बजाकर फिर भजन में निमग्न हो जाते थे। आपने यहाँ एक रहस्यमय ज्ञान को जीवन के अंतिम काल में मुझे बतलाया था। योगी पुरुष से अनेक प्रकार के सिद्ध योगेश्वर्य प्राप्त महात्माओं से जो प्रकृति मंडल के ऊपर अपना अधिकार रखते हैं संबंध रहता है और वे ऐसे पुरुषों को दर्शन दे तृप्त और संतुष्ट रखते हैं। मुद्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम पातंजल योग विभूति पाद। गांव से पश्चिम एक जलाशय है जहां आगे चलकर आपने 6 मास का प्रारंभिक योग अनुष्ठान किया था। उस जलाशय में भादों की अंधेरी रात में कूद कर तैरते थे। वह स्थान उस काल में भयावह कहा जाता था। आप कुछ दिन पहले गीता को बहुत प्रेम से देखते थे। उस समय स्वामी जी से और एक ग्रामीण सत्संगी से अत्यंत प्रेम था। उसी सत्संगी के पास यदा कदा रहते भी थे और रात्रि में उनके ही द्वार पर रामायण भी पढ़ते और अपने चित्त की वृत्ति को भी उनसे कहते थे। अंत में यह सत्संगी सद्गुरुदेव के समाधि अनुष्ठान काल में बड़ी सेवा भी किया है और सद्गुरुदेव की आज्ञा में अपने जीवन को भी भजन में लगाया है। आगे चलकर यही सत्संगी संत जी के नाम से प्रसिद्ध थे। इनकी मृत्यु हुए अभी विशेष दिन नहीं हुए हैं। उस काल में सद्गुरुदेव संसार से उदासीन होकर सदैव योगाभ्यास करते थे और प्रकृति के कार्य से भिन्न चैतन्य निज आत्म स्वरूप की प्राप्ति का साधन चिंतन करते थे। यह आपके योग की प्रथम भूमि की अवस्था है। उन्मुनि मुद्रा के अभ्यास से अनहदों को सुनते एवं पंच तत्वों का दर्शन तथा अपूर्व वस्तुओं का अनुभव करते थे। एक दिन बाहर सघन अरहर के खेत में बैठकर अभ्यास कर रहे थे। अभ्यास करते करते सायंकाल हो गई। तब भूमि से आकाश तक प्रकाशमय ज्योति दिख पड़ी। नेत्र बंद हो गए और रोमांच भर उठा। यह सद्गुरुदेव की ईश्वर भक्ति एवं परम अनुराग युक्त साधन पुरुषार्थ की प्रगाढ़ अवस्था है। उस काल में अभ्यास करने में इतना रत थे कि देह की सुधि भी भूल जाती थी। भजन के सिवाय दूसरा न कुछ चाहते थे, न आत्मा से भक्ति के अतिरिक्त कुछ मांग थी। आस्तिक के पूर्ण विश्वास एवं अटल ईश भक्ति अनन्य शरणता इसे ही कहते हैं। वह पूर्ण रूप से इनके जीवन में प्रकट थी। उस काल में भक्त प्रेमी जो सद्गुरुदेव के समीपवर्ती थे इस तपोमय भक्ति अनुरागपूर्ण साधन निमग्नता की सदैव चर्चा करते हैं। उस ज्योति के प्रकट होने की चर्चा सद्गुरुदेव कभी कभी अपने भाषण और उपदेश में भी करते थे। कहते थे, इसी प्रकार अनुरागी और योग साधन करने वालों को होना चाहिए। वे बाहर बराबर खेत वन और अनेक स्थानों में रहकर प्रथम कोटि का साधन जिसका आज प्रचार किया जा रहा है अभ्यास करते थे। आगे सद्गुरुदेव भगवान 3 वर्ष तक रातों दिन 8 याम गुहा में बैठकर इसका साधन किया था। इसके अतिरिक्त खेतों और बागों में जो इसके लिए समय लगाया वह विशेष ही था। आप 16 वर्ष की अवस्था में ही योगारूढ़ हो इस योग साधन को करते थे जिसकी चर्चा मैंने पिछले पृष्ठों में किया है।
स्वामी जी के इस स्थिति को देखकर साधन काल में घर व गांव के लोग भी कुछ बुरा मानते थे और कटु शब्दों का भी उपयोग करते थे। संसारी जीवों को इस वैराग्य और योग की अनुभव स्थिति का ज्ञान या कोई प्रेम तो था नहीं, इसलिए ऊटपटांग शब्दों का व्यवहार करते थे। योग और भक्ति में तो संसारी जीव विघ्न उपद्रव करते ही हैं। स्वामी जी घर से नितांत बाहर रहते थे, किसी से कोई संपर्क तो था नहीं, इसलिए संसारी जन आपकी प्रभु विरह वैराग्य युक्त अवस्था को नहीं जानते थे। स्वामी जी किसी के वचन को न सुनते न उत्तर देते थे। जगत से सदैव उदासीन रह अपने भजन साधन में ही अहर्निश निमग्न रहते थे। यह योग जन्य अनुभव युक्त अवस्था संसार के प्राणी एवं पुस्तकीय तार्किक विद्वानों को अत्यंत दुर्लभ है। इस अवस्था को लाखों करोड़ों जीवों में कोई विशेष पुरुष एवं अनेक जन्मों की संस्कारी भाग्यवान आत्मा ही प्राप्त होती है। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय सद्गुरुदेव।